हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल सम टिप्स विच कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग ऑडिट सब्जेक्ट। सो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। एंड फाइनल में तो ऑडिट और भी ज़्यादा टफ है कंपेयर टू सीए इंटर। सो आप ऑडिट को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आपको बहुत ही बोरिंग लगता है ये सब्जेक्ट, और इसमें मार्क्स भी बहुत कम मिलता है इन फाइनल। सो व्हाट आई ट्राइड, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल दोज टिप्स। सो आई होप दैट विल हेल्प यू। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू वॉच फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CA studies and vlogs related to Oman or Muscat, because I'm living here in Muscat, Oman. So if you want to know about this country, you please subscribe this channel because I'm going to put some videos here related to this country. Okay, so let's start this video. सो CA स्टूडेंट्स को ऑडिट सबसे ज़्यादा टफ लगने लगता है, जबकि सबसे ज़्यादा हम लोग आर्टिकलशिप में ऑडिट ही 3 years करते हैं। सो आप कैसे इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हैं, तो सारे स्टैंडर्ड्स तो याद हो नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस मैनुअल ले लीजिए। प्रैक्टिस मैनुअल में आई थिंक 100 मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस है ऐसे से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रफ कॉपी में पेज में आप सारे स्टैंडर्ड्स का नाम लिख लीजिए। जितने स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में है सारे स्टैंडर्ड्स का नाम लिख लीजिए एवरी लाइन में, जैसे ऐसे 500, फिर ऐसे 501, फिर ऐसे 505, ऐसे 510, ऐसे करके एवरी रो में आप एक पेज में आप पहला रो में फर्स्ट कॉलम में आप ऐसे लिख लीजिए सारा एसेस का नाम। अब आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस मैनुअल है इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टार्टिंग से, आप पहले सबसे पहले सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देख लीजिए, और आंसर देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एसे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप वो एसे का नाम लिख लीजिए। उसके बाद आप जो कॉपी में आपने एसे का नंबर्स लिखा था, जैसे एसे 500 लिखा था, तो उसके सामने आप लिख दीजिए सारे क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चंस उस एसे से रिलेटेड है। जैसे एसे 500 से रिलेटेड अगर आपका प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर 20 है, या 25 है, या 50 है, तो सारे क्वेश्चन नंबर को आप उस एसे के सामने लिख दीजिए। ऐसे ही करके सारे एसेज का जो आपने नंबर लिखा है कॉपी में, उसके सामने जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं PM में सारे लिख दीजिए। इतना हो गया आपका। उसके बाद अब आपको अब आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जिस भी ऐसे को आपको पढ़ना है उस ऐसे का आप को पता चल गया कि उस ऐसे से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं PM में और कहाँ कहाँ हैं, तो सारे क्वेश्चंस एक बार में आपको कवर हो जाएंगे। तो जैसे ऐसे 500 आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर स्टडी मैट में 10 क्वेश्चंस हैं, तो आप देखेंगे कि PM में, तो PM में 10 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे कि 5 का आंसर्स तो एकदम रिपीटेड है। एक ही पैरा को 5 क्वेश्चंस में डाला हुआ है आगे या पीछे करके। इस तरीके से आपको जो रिपीटेड है उससे समझ में आएगा कि ये पैरा इस एसे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो उस पैरा को आपको याद करना है, क्योंकि उस पैरा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक तो सारे एसे का आपको इम्पॉर्टेंट पैरा पता चल जाएगा, तो कम से कम उस पैराग्राफ को आप याद कर लीजिए। उसके अलावा बाकी उस एसे से रिलेटेड जो भी है उसको आपको समझना है। हर एक एसे में सबसे पहले उस एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें लास्ट में उसमें जो रिपोर्ट दिया जाता है वो रिपोर्ट कैसे फॉर्म, कौन सा रिपोर्ट क्या होने से फॉर्म होगा। लास्ट पैरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एवरी एसे का। ऐसे करके आपको रिवीजन के टाइम में भी जो कॉपी में आपने बनाया था रफ, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऐसे आप एसे वाइज प्रैक्टिस मैनुअल का जो रिपीटेड पोर्शन है हर एक एसे में, उसको पेंसिल से आप काट दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ऐसे करके आप एसे का मेन पैरा सिर्फ याद कर लीजिए और बाकी को थोड़ा बहुत समझ लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने पे समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका ऑडिट्स का
ऐसे पोर्शन। उसके अलावा ऑडिट में क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स को याद करने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो आप वो सारे चैप्टर्स पहले कवर कर लीजिए जो समझने वाला है, जैसे कि टैक्स ऑडिट हो गया, कारो हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। तो ये सारे क्या है, दिमाग वाले चैप्टर्स हैं और ये जल्दी ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं और इसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता है, इसमें समझ करके हो जाता है। तो पहले ये सारे चैप्टर्स कवर कर लीजिए। अब आपका ऐसे और ये चैप्टर्स हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको छोड़ के जाते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस मैनुअल में जितने क्वेश्चंस आए हैं एवरी चैप्टर से सिर्फ कम से कम आप उतने क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, उतने क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। अगर आप ध्यान से उस चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। याद करने से क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम रिटेन नहीं रहेगा माइंड में, बट अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप अपने लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। ऑडिट में सबसे पहले आप ऐसे करना है, प्रोफेशनल एथिक्स करना है, उसके बाद जो समझने वाले चैप्टर्स है वो कर लीजिए। उसके बाद जो थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर्स है जो याद करना पड़ता है उनको आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको और पीएम में जो क्वेश्चंस है बस उतना कर लीजिए। सो आई होप इतना करने से आपको ऑडिट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।